हाँ जी, हुण अपने कोले relative lowering in vapor pressure आ गया, that is equal to lowering in vapor pressure over the vapor pressure of pure solvent। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ relative lowering in vapor pressure ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਇਨ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਰਾउल्ट्स ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ that is equal to PA plus PB, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ B ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ B ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ that is non volatile। अगर ये नॉन वोलाटाइल है तो इसका तो प्रेशर होएगा ही नहीं, तो प्रेशर अपने को किस दे बराबर रहेगा? PA दे बराबर, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A, है ना। तो ये भी अपने करिया सी कल राउल्ट्स लॉ दे विच ही भी जो PA है दैट इज इक्वल टू PA नॉट इनटू XA हुंदा है। सो आह वैल्यू अगर आप फर्स्ट इक्वेशन च पुट करांगे तो मेरे कोले बन जाएगा एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू PA दैट इज इक्वल टू PA नॉट XA, है ना। तो इन्होंने दोनों को कंबाइन करके मैं एक कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकता है P इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, है ना। तो हुण आपां चलो इसको मैं इरेज करा, अपने को ये चीज बन गई। ऊपर लिख रहे हैं PA इज इक्वल टू P इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, है ना। तो हुण आपां लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हुंदा है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर that is PA naught minus PA। हुणे ਆਪਾਂ डिस्कस करके हटे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हुंदा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो इस नु ਆਪਾਂ शो करते हैं विद डेल्टा PA मींस के चेंज इन द वेपर प्रेशर, ठीक है। तो चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? जो इनिशियल सी माइनस जो फाइनल आया, है ना। दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस नु ਆਪਾਂ लिख सकते हैं PA naught minus PA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ that is PA naught XA, ठीक है। ਤਾਂ PA naught जो है ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ PA naught into 1 minus XA ਬਚੇਗਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ XA plus XB ਹੈ that is always equal to 1 मीन्स के जो XB है that is equal to 1 minus XA, है ना। तो 1 minus XA की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने को XB आ गई, तो इतने आप पुट कर देते हैं। तो जो डेल्टा PA है दैट विल बी फाइनली इक्वल टू PA नॉट, ये सारी वैल्यू की जगह पे आ जाएगा XB, ठीक है। तो PA नॉट को मैं नीचे ले आना है। PA नॉट को अगर आप नीचे ले आवांगे तो की बन जाएगा डेल्टा PA ओवर PA नॉट दैट इज इक्वल टू XB, है ना। तो डेल्टा PA की हुंदा है आ वैल्यू PA नॉट माइनस PA ओवर ये है PA नॉट किस दे बराबर है ये वैल्यू XB दे बराबर है। तो हम थोड़ा ध्यान नाल देखो भी आ वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ वैल्यू ਕੀ ਹੈ? दिस इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ओवर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ओवर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो आ जो वैल्यू अपने कोले बनी है दिस इज एक्चुअली द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ਤੋਂ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ वैल्यू है ये किस ਦੇ ਬਰਾਬਰ आ रही है? ਇਹ XB ਦੇ ਬਰਾबर आ रही है मींस के मोल फ्रैक्शन ऑफ B की है सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स मींस के ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, है ना। मोल फ्रैक्शन मींस के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं जो भी सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਤਾਂ नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मींस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है दैट इज कॉल्ड अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अपन ये प्रूव करता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, नेक्स्ट आप एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है कि कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया है इसको आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूट का। तो किमें करांगे देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की आया अपने को PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट दैट इज इक्वल टू XB। ये अपने को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बनया है ना। PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू XB। हुण XB की है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन आप किवें कैलकुलेट कर देंगे हैं?
that is equal to number of moles of B over total number of moles. Total number of moles means के Na and Nb, ठीक है। तो xb की वैल्यू आ गई Nb over Na plus Nb, ऐसे पुट कर दो Pa नॉट माइनस Pa over Pa नॉट दैट इज इक्वल टू Nb over Na plus Nb हो गया, है ना। तो हुण देखो Na plus Nb ये की है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन, है ना। तो हुण अगर मैं किसी सोल्यूशन की गल कर रहा है तो इसका मतलब उस सॉल्वेंट है A ते सोल्यूट है B। तो मैनू ये पता भी जो सॉल्वेंट है वो ਆਪਾਂ जनरली एक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਲੋ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਗਨੋਰੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਹੈ Na plus Nb उसके विच सोल्यूट जो पार्टिकल्स है उन्होंने कंट्रीब्यूशन बहुत घट है, तो मैं इसमें इग्नोर कर देना है। तो Na plus Nb जो है दैट इज इक्वल टू Na, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na, ठीक है। तो आप सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स नु इग्नोर करता ते अपने कोले जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो किन्ने आ गए Na के बराबर आ गए। तो इत्थे पुट कर देने आपां Pa नॉट माइनस Pa ओवर Pa नॉट दैट इज इक्वल टू Nb ओवर Na प्लस Nb की जगह पे हम सिर्फ अपन ने लिख लिया Na, ठीक है। कंप्लीट हो गया इतना काम। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला की हुंदा है, नंबर ऑफ मोल्स ए है अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला की हुंदा है गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है। तो A दे नंबर ऑफ मोल्स मैं कढने होण तां किवें कढांगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना आएगा गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास आपां ने मान लिया WA ओवर मोलर मास आपां मान लेने M, ठीक है। इस तरीके नाल NB कितना आ जाएगा गिवन मास आपां मान लिया WB ओवर मोलर मास कितना होता है MB, ठीक है। तो हुण ये वैल्यूज भी आपां इच पुट करिए की बन जाएगा अपने कोले Pa नॉट माइनस Pa ओवर Pa नॉट दैट इज इक्वल टू Nb की वैल्यू कितनी आ गई WB ओवर MB, ठीक है, डिवाइड बाय Na कितना आ गया WA ओवर MB, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। तो हुण इस दे विचों आपां ने मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है, मतलब MB की वैल्यू आपां ने फाइंड आउट करनी है। तो किवें करांगे, थोड़ा जिहा इसनूं सॉल्व कर लीए। ये बन जाएगा WB ओवर MB इंटू MA ओवर WA, ठीक है, ये बन जाएगा। तो दिस इज Pa नॉट माइनस Pa ओवर Pa नॉट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो अपन ने MB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो MB नु इधर ले जाने हैं, बाकी सारी वैल्यूज इधर ले आने हैं। MB दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, MB नु इधर ले गए WB MA ओवर WA, आ सारी वैल्यूज ता पई है जिवें है। आ सारी दी सारी टर्म इनु मैं जाके इधर नीचे ले जाना है, ठीक है। तो ये अपने कोले की बन जाएगा Pa नॉट माइनस Pa ओवर Pa नॉट, ठीक है। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया अपने कोले, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू WB MA ओवर WA इनटू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आ सारी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके नाल मोलिकुलर मास जो है सोल्यूट दा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूट दा अकॉर्डिंग विद हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो तुसी जो है सारी डेरिवेशन तुहानू याद करने की जरूरत नहीं है, आपां नू जो है इसमें न्यूमेरिकल्स दे ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये फॉर्मूला जो है जरूर तुसी याद रखना है MB वाला, ठीक है। तो जो अपने को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन आया है वो फॉर्मूला भी। तो जिन्ने भी एक्सप्रैशंस तुहाडे कोले आ रहे हैं वो सारे एक्सप्रैशंस नू नोट करो। हुण आपां बहुत जल्दी 4 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की है, ठीक है। तो बच्चों वाली जो डेफिनेशन आप पढ़ते रहे 8th 9th 10th तक वो नहीं देनी है कि जिथे सोल्यूशन बॉयल होने लग गया दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो की है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है।
ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, दैट इज एलिवेशन इन ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ आई है, मतलब कि इंक्रीज आई है। ठीक है, तो कदों इंक्रीज आई है? देखो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ प्योर सॉल्वेंट ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ठीक है, फिर ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करता, सोल्यूट जो है दैट इज नॉन वोलेटाइल। ਤਾਂ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर ਆਪਾਂ ऐड ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वेपर ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ठीक है, तो पहला अपन घट हीट करके सरदा सी, हुण अपन ज्यादा हीट करना पएगा उन्ना ही वेपर प्रेशर लेके आने दे लई। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है सोल्यूशन दा वो ज्यादा हो गया, पहला बॉइलिंग पॉइंट घट सीगा, हुण बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, है ना। तो यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपन ने कैलकुलेट करनी है। देखो ग्राफिकली अपन चेक करते हैं किवें कैलकुलेट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अपने कोले इस साइड ते वेपर प्रेशर अपन ले लेने, ठीक है। वेपर प्रेशर ਆਪਾਂ कैलकुलेट करांगे 1 एटमोस्फेयर ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ वेपर प्रेशर। ਤਾਂ 1 एटमोस्फेयर ਦੇ ਉੱਪਰ जो भी प्रेशर आएगा वो ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, जो भी मेरे को सॉल्वेंट सीगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सपोज करो आ लाइन फॉलो कर रहा है, इसमें आप सिंबल दे देने ए बी, ठीक है। ए तो बी तक जो लाइन जा रही है दैट इज ड्यू टू द सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट के करके। हुण की हो गया, हुण आपां सोल्यूशन च बना लिया। हुण सोल्यूशन च की है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गया, ना तो खुद इवैपोरेट हुंदा ना सॉल्वेंट नूं होण दिंदा। तो इसका मतलब कि पहला जिन्ने मोलीक्यूल्स अगर आपां ने इवैपोरेट करने हैं तो हुण आपां नूं ज्यादा हीट करना पऊगा, है ना। तो हुण अपने कोले जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर घट है, ये अपने कोले कादी लाइन सीगी सॉल्वेंट दी। हुण सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घट है तो मैं लाइन थोड़ा नीचों बना रहा, तो सोल्यूशन दी लाइन मेरे को सपोज करो आ बन गई, दिस इज द लाइन फॉर द सोल्यूशन, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। तो अपने को की बन गया ए बी सी डी, ये बन गया अपने को पॉइंट्स। हुण ए बी सी डी जो आ लाइन है सॉल्वेंट के कारण है, सी डी जो लाइन है सोल्यूशन के कारण है। तो 1 एटमोस्फेयर के ऊपर मैं देखना है कितना प्रेशर आता है, बिकॉज 1 एटमोस्फेयर के ऊपर जितना भी वेपर प्रेशर होएगा दैट विल बी इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट। 1 एटमोस्फेयर के ऊपर दिस पॉइंट इज फॉर द सॉल्वेंट, दिस पॉइंट इज फॉर द सोल्यूशन, ठीक है। इनू मैं मान लेना x, इनू आप मान लेने y। तो अगर मैं इसनू नीचे मैच करा, इसनू भी आप नीचे मैच करिए, ठीक है। इस साइड पे अपने को टेम्परेचर है, तो हुण अपने को सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का टेम्परेचर कितना आएगा, एक्स पॉइंट नीचे मैच किया, सॉल्वेंट का टेम्परेचर आ गया आ पॉइंट के ऊपर, इसमें आप सपोज कर लेने टी बी नोट। टी बी नोट मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। वाई वाले पॉइंट आप नीचे मैच करांगे तो इनू आप मान लेने टी बी। टी बी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। तो हुण तुसीं देखो पहला सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ सीगा, सॉरी बॉइलिंग टेम्परेचर आ सीगा, ते हुण जदों वो सोल्यूशन बन गया तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इत्थे पहुंच गया, मतलब कि बॉइलिंग जो पॉइंट है वो इंक्रीज कर गया। पहला सपोज करो इत्थे 50 सी हुण 75 हो गया, तब बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया। तो आही जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है इसे नूं आपां कहने हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मींस के दिस डेल्टा टी बी। तो यह वाली डेल्टा टी बी किस दे बराबर आएगा, दिस चेंज इन द बॉइलिंग टेम्परेचर कितना आएगा, इसनूं आपां किवें कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना सीगा टी बी माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है टी बी नॉट। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। तो ये अपने को एक्सप्रेशन बनता है बॉइलिंग टेम्परेचर का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। सो दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। हुण आपने अगेन यही चीज प्रूव करनी है भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जो है दैट इज आल्सो ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो किवें प्रूव करांगे, तो उसके लिए अपन इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए होगा। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग एक रिलेशन बनाया गया, ठीक है। तो वो रिलेशन की है, सिंपली तुसीं रिलेशन ही याद रखना है, आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, तो आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिलेशन जो है अकॉर्डिंग टू दैट
elevation in boiling point is found to be directly proportional to the molality. Molality means के small m, ठीक है। तो delta TB is directly proportional to m। तो m की है m itself is a number of molecules। molality है, molality का मतलब क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ that is a qualitative property because it depends only on the number of solute particles, not on the nature of the particles, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हैं। जो डेल्टा टीबी है, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा ਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट ਆਪਾਂ सपोज कर लेने KB, ठीक है, इंटू m। kb की है, kb इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb इंटू m, ठीक है। सो जिस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਰਿੰਗ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੋਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਲਟਾ टीबी ਜੋ ਹੈ that is equal to kb into m। ਹੁਣ m ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मोलैलिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ਕੀ ਹੁੰਦਾ? NB डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब WA, ठीक है। ए ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ B ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਿਊਟ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ मोलैलिटी ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਓਵਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1000 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ मोलैलिटी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਓਵਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ WB ਓਵਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ MB। ਤਾਂ NB ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? WB ਓਵਰ MB। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मोलैलिटी ਵਿੱਚ। मोलैलिटी इज इक्वल टू WB ओवर MB आ गया, NB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ डिवाइड बाय WA है इंटू 1000 भी है। ਤਾਂ मोलैलिटी ਦੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ TB that will be equal to KB इंटू M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू WA, ठीक है। तो ये आ गया अपने को। ਹੁਣ MB ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करना है। MB फाइंड आउट करना है तो MB ਨੂੰ इधर ले आओ, डेल्टा TB ਨੂੰ दूसरी साइड ले दो। दैट विल बी इक्वल टू KB WB इंटू 1000 ओवर डेल्टा TB नीचे आ जाएगा इंटू WA, ठीक है। तो मोलर मास जो है सोल्यूट का